नमस्ते। पिछली क्लास में अपन ने शुरू किया था राजस्थान के प्रमुख प्रतीक चिन्ह। तो इसमें से अपन ने 3 प्रतीक चिन्ह पढ़ लिए थे। अब आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रतीक चिन्ह है राज्य पशु। ठीक है, राज्य पशु जो है, देखो अपन ने राज्य पशु के अंदर पशुधन श्रेणी का जो ऊँट है वो अपन ने पढ़ लिया था पिछली क्लास में। और अब अपन पढ़ेंगे राजस्थान का जो राज्य पशु है वन्य जीव श्रेणी का। वन्य जीव श्रेणी का जो राज्य पशु है इसको अपन पढ़ते हैं। तो वन्य जीव श्रेणी का जो राज्य पशु है वो कौन सा है? चिंकारा। ठीक है, चिंकारा का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो चिंकारा का वैज्ञानिक नाम है गजेला गजेला। ठीक है, और राज्य पशु घोषित किया गया था इसे 22 मई 1981 को। एंटीलोप प्रजाति का काला हिरण इसे कहा जाता है और सबसे ज़्यादा उपलब्धता इसकी देखने को मिलती है नाहरगढ़ के अंदर। और नाहरगढ़ कहाँ पर है? जयपुर के अंदर है। तालछापर चूरू है, यहाँ पर भी चिंकारा देखने को मिलता है। अमृता देवी जो मृगवन है जोधपुर के अंदर, यहाँ पर भी देखने को मिलता है। और राष्ट्रीय मरु उद्यान जो है यहाँ पर भी चिंकारा जो है ये देखने को मिलता है। अब अपन पढ़ते हैं राज्य पक्षी। राज्य पक्षी कौन सा है? गोडावण। ठीक है, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? क्रायोटिस नाइग्रेसिप्स। और गोडावण जो है इसको और भी नाम से जानते हैं, जैसे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कहा जाता है, इसे हुकना कहा जाता है, माल मोरडी कहा जाता है, सोन चिड़िया कहा जाता है गोडावण को। और राज्य पक्षी का दर्जा दिया गया था इसे 21 मई 1981 को। गोडावण का प्रिय भोजन कौन सा है? तारामीरा। डाक टिकट इस पर जारी किया गया था 1980 को। सेवणघास जो है ये गोडावण की शरण स्थली मानी जाती है। गोडावण का हैचिंग सेंटर है कोटा के अंदर और जैसलमेर के अंदर। ठीक है, गोडावण प्रजनन केंद्र जो है जोधपुर जंतुआलय है। IUCN द्वारा जारी रेड डाटा बुक में इसे गंभीर रूप से संकटग्रस्त प्रजातियों की श्रेणी के अंदर रखा गया है। नेक्स्ट प्रतीक चिन्ह है राज्य नृत्य। राज्य नृत्य कौन सा है अपना? घूमर। ठीक है, राज्य नृत्य घूमर है और इसे राज्य की आत्मा कहा जाता है और इसका अन्य नाम है लूर और झूमरिया। जब महिलाएं नृत्य करती हैं तो उसका लहंगा जो होता है उसका घेर गोल गोल घूमता है, उस घेर को कहते हैं घूम। ठीक है, तो उससे बना है घूमर। नेक्स्ट है राज्य खेल। राज्य खेल कौन सा है राजस्थान का? बास्केटबॉल। ठीक है, इसे घोषित किया गया था 1948 के अंदर। राजस्थान महिला बास्केटबॉल अकादमी कहाँ पर है? जयपुर के अंदर है। और पुरुष बास्केटबॉल अकादमी है जैसलमेर के अंदर। तो ये अपन को याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है राज्य गीत। राज्य गीत कौन सा है? केसरिया वालम पधारो न हमारे देश। तो ये राज्य गीत है और पहली बार इसे गाया गया था मांगी बाई के द्वारा और विश्व स्तर पर इसको प्रसिद्धि दिलाई थी हाजन अलाई जिलाई बाई ने। तो विश्व स्तर पर प्रसिद्धि दिलाने का काम किसने किया था? जिलाई बाई ने किया था। और अगर ऐसा पूछा जाए कि पहली बार किसने गाया था, तो मांगी बाई ने गाया था। राजस्थान का जो राज्य वाद्य यंत्र है वो है अलगोचम और सुसीर वाद्य यंत्र के अंदर ये आता है। अलगोचा किस श्रेणी का वाद्य यंत्र है? तो सुसीर वाद्य यंत्र है। और तग्गाराम जो भील है ये प्रसिद्ध अलगोचा वादक है। ठीक है, तो इसका नाम याद रखना है। तग्गाराम भील का संबंध किससे है? अलगोचा वादक है, ये तो अलगोचा से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट है राजस्थान की राजभाषा कौन सी है? तो राजस्थान की जो राजभाषा है वो हिंदी है। नेक्स्ट है राजस्थान का राज्य कवि कौन है? तो सूर्यमल मिश्रण जो है इसको राजस्थान का राज्य कवि कहा जाता है। और जो सूर्यमल मिश्रण है इनका जन्म हुआ था विक्रम संवत 1872 के अंदर हुआ था और ये बूंदी के अंदर हुआ था इनका जन्म। बूंदी में भी कौन से गांव के अंदर? तो हरनावा गांव के अंदर। तो सूर्यमल मिश्रण का जन्म कहाँ हुआ? बूंदी के हरनावा गांव के अंदर हुआ था। और जो बूंदी के महाराजा थे राम सिंह, उनके दरबारी माने जाते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बनता है कि बूंदी के महाराज राम सिंह के दरबारी कवि कौन है? तो सूर्यमल मिश्रण है। ठीक है, इसको आधुनिक राजस्थानी काव्य के नव जागरण के पुरोधा माने जाते हैं और इनके द्वारा बहुत सारी रचनाएं की गई, जिसमें से प्रमुख रचनाएं हैं एक तो वीर सतसई, सतीरासो, वंश भास्कर, बलवंत, विलास, छंद मयूक और राम रंजाट। ठीक है, तो ये सभी प्रमुख रचनाएं हैं इनकी। ये बहुत बार पूछी जाती हैं, ये भी पूछी जाती हैं और ये सभी इम्पोर्टेंट हैं। इनके जो पुत्र है मुरारीदान, इन्होंने वंश भास्कर को पूरा किया था। तो आज के क्लास में ये अपना राजस्थान का प्रतीक चिन्ह वाला टॉपिक पूरा हो गया है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।